बिहार का चुनावी नतीजा ऐतिहासिक है। बिहार की जनता का अभिनंदन। जिस तरह से जात पात की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्होंने वोट दिया है विकास के लिए, ये आशा का वोट है, ये विश्वास का वोट है। विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से उन्होंने बिहार के विकास की गारंटी लिया और बिहार गए, जनता को जगाया, जमीन पर लोगों ने भोजन प्राप्त किया, सड़क पाया, बिजली पाई, वंदे भारत बाकी ट्रेन पाई। तो जनता तो छठ में कितनी हजारों की जनता गाड़ी से ड्राइव करके अपने गांव गई। लोगों ने देखा है बदलाव क्या हुआ है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी ने जो काम किया महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, आजीविका दीदियों के लिए और बिहार में सुशासन के लिए, तो ये पूरा हुआ है तो जनता ने इसको देखा है। और लालू प्रसाद के जंगल राज को भी उनको याद है, खौफ, डर, तो उसको भी देखा है। तो आज मुझे बहुत गर्व है कि हमारा बिहार विकास के एक बड़े रास्ते पर चलने के लिए आज खड़ा हुआ है। आशा के साथ, विश्वास के साथ उनका बहुत बहुत अभिनंदन। अब बिहार के विकास के रास्ते पर बिहार और तेजी से चलेगा। विपक्ष बार-बार कह रहा है कि कोई विषय नहीं है। अरे हार गया तो स्वीकार कर लो। एक भी हिंसा हुई क्या? एक भी हिंसा हुई क्या? जबकि बिहार में हर बूथ पे लूट मार कितनी होती थी। तो आज तो एसआईआर जनता ने देखा कि उनका वोट कटा नहीं है, करोड़ों के लोगों में आए। और जो घुसपैठिए थे उनका वोट अगर नहीं है, वो पकड़ाए, वो आए भी नहीं तो उससे किसको परेशानी है? तो जनता इन सबों से ऊपर उठकर वोट दी है और जनता ने विश्वास के लिए वोट किया है और विकास के लिए वोट दिया है। लेकिन सर इतना बड़ा नंबर 101 आउट ऑफ मोर देन 90 सिर्फ बीजेपी जीत रहा है, कैसे देखते हैं आप? जनता खड़ी होती है तो ऐसे ही खड़ी होती है। उन्होंने मोदी जी पर विश्वास किया है, भाजपा पर किया है, एनडीए पर किया है। हमने इस तरह के रुझानों को बदलते और पलटते भी देखा है। एक मनोवैज्ञानिक खेल भी चल रहा है। जब हमारे क्षेत्र का अगर उस सिलसिले को, पैटर्न को देखें तो ये परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसकी पूरी संभावना है। आपके समक्ष और आपके माध्यम से तमाम महागठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार हैं अलग अलग इलाकों में, उनसे ये कहना चाहेंगे कि एक मनोवैज्ञानिक खेल भी चल रहा है। जो तमाम ओपनिंग हुई है उसका अगर सिलसिला आप देखें तो जाहिर तौर पर जो उनके जिसको कहते हैं मजबूत पक्ष, वो खुले हैं। 5 से 7 राउंड एवरेज हुआ है, एवरेज। और अभी कम से कम अभी हमने गणना की कि 65 से 70 ऐसी सीटें हैं जहां 3 से 5 हजार का मार्जिन है, लेस देन दैट। इसलिए सबसे ये उम्मीद होगी, तकरीबन 25 राउंड की गिनती होती है। आप डटे रहें और सुनिश्चित करें कि आखिरी राउंड तक जीत का प्रमाण पत्र लेकर के ही आप निकलें। यही आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं। इस तरह इस कदर स्लो है। अगर आप ईसी की वेबसाइट देखें, मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम गिना सकता हूं जहां आगे 7 राउंड हुआ, अपडेट 3 राउंड तक का हो रहा है, 2 राउंड तक का हो रहा है। तो ये यकीन के साथ कह रहे हैं कि 60 से 70 सीटें बहुत लोअर मार्जिन में है, लो हैंगिंग फ्रूट के रूप में है। और उसमें हमारा पूरा भरोसा है कि जब हमारे क्षेत्र का अगर उस सिलसिले को, पैटर्न को देखें तो ये परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसकी पूरी संभावना है। आपके माध्यम से हम ये बात आपके समक्ष रखना चाहते थे। सर क्या कहिएगा, जिस तरीके से जो ट्रेंड आ रहे हैं, क्या उम्मीद हमारे एक्सपेक्टेशन? मुझे आपके सवाल में अच्छा लगा, आपने ट्रेंड कहा। प्री मैच्योर सेलिब्रेशन जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ये ट्रेंड है। ट्रेंड का मतलब होता है शुरुआती रुझान या प्रवृत्ति, और हमने इस तरह के रुझानों को बदलते और पलटते भी देखा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं ये आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं, कुछ अवेयरनेस इशू होता है, लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन मेरा ये काम होगा कि हर एक घर तक सरकार की बात पहुंचे। मैंने खुद किसी गांव में विजिट करके देखा कि यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं है, उसको चीज ठीक करवाना है। मैंने अपने डायरी में एक अलग से लिस्ट बनाया हुआ है। अब उसको मैं कब कितने दिनों में पूरा करूंगी, ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है। ये मेरे लिए एक सपने जैसा है, लेकिन
जो मैंने 1 महीने से कैंपेन के दौरान महसूस किया है कि लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें, आशाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं, तो मैं पूरी मजबूती से अपने सभी कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप जीतती है तो पहली बार विधायक के तौर पे विधानसभा में बैठेंगी, तो क्या आपकी स्पेसिफिक एरियाज रहेंगी फोकस करने के लिए? कोसी बेल्ट से आप आती हैं, बाढ़ की बड़ी समस्याएं होती हैं उस क्षेत्र में, तो क्या कुछ ब्लूप्रिंट सोच रखा होगा आपने? सबसे पहली चीज कि हमारे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उसको लेकर के हम लोग सभी लोगों तक पहुंचाएंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं ये आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। कुछ अवेयरनेस इशू होता है, लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन मेरा ये काम होगा कि हर एक घर तक सरकार की बात पहुंचे, हमारी पार्टी की बात पहुंचे कि उनके लिए क्या क्या चीजें हमारी पार्टी कर रही है, तो उसको सुचारू रूप से काम करवाना। और दूसरी चीज ये कि जो एक पर्सनल, मैं कह सकती हूँ कि पर्सनल मैनिफेस्टो है मेरा, जो कि मैं कैमरे पे इसीलिए नहीं बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि मैंने खुद किसी गांव में विजिट करके देखा कि यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं है, उसको चीज ठीक करवाना है। मैंने अपने डायरी में एक अलग से लिस्ट बनाया हुआ है। अब उसको मैं कब कितने दिनों में पूरा करूंगी ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि ये मेरा पहला टर्म है एक विधायक के रूप में, एक नया जीवन है मेरा। तो मैंने बहुत बेस्ट बेस्ट सोचा है अपने हिसाब से कि अपने क्षेत्र को एक मिसाल के रूप में दिखाऊंगी दुनिया वालों को। अगले 5 साल में जो मैंने काम किया है ये सब अपने काम से साबित करूंगी कि जो मुझ पे भरोसा करके इतनी यंग लड़की को टिकट दिया गया वो उसको मैंने पूरा किया। तो ये सब चीजें हैं जो मैं आगे के लिए सोच रही हूँ। बहुत उत्साहित हैं आप, जैसे आप उभरती हुई कलाकार के रूप में अभी आपका ये प्रोफेशन और पैशन, ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो हो गया, आपका पैशन सिंगिंग भी रहा है, तो ये इन दोनों का कैसे आप समीकरण बना पाएंगी? प्रोफेशन है उसको पैशन में समझना चाह रहे हैं या पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहेंगी? नहीं, इतना तो मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। सबसे आसान चीज मुझे ये लगी कि मैं कोई नौकरी छोड़ करके नहीं आई हूँ, जी। जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी चैलेंज या फिर बहुत ही बड़ी दुविधा वाली जो सिचुएशन लोग करते अपने जीवन में कि नौकरी, एक स्टैब्लिश नौकरी छोड़ करके राजनीति ज्वाइन करते हैं। मेरे लिए तो बहुत आसान है कि मैं संगीत रोज सुबह 1 घंटा पहले उठ जाऊंगी, 1 घंटा का रियाज मेरा तब हो जाएगा, 1 घंटा लेट सोऊंगी, वो 1 घंटा रियाज के लिए निकल गया मेरा। तो जब तक मैं जीऊंगी तब तक तो मेरा रियाज चलता रहेगा, जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मैं रियाज करते ही रहूंगी। और जो पॉलिटिक्स की बात करें तो राजनीति में एक सेविका के रूप में करूंगी, लोगों के बीच में रह करके एक बेटी की तरह, जैसे उन्होंने मुझे इतने दिनों तक ख्याल रखा है मेरा, अब मैं उनका ख्याल रखूंगी। बहुत सही, आप ख्याल रखेंगी बेटी के तौर पे। तो ये अब अभी राज्य है आपका, ये राज्य विधानसभा से आगे और क्या सोचा है आपने? फिर राज्य तिलक से लेकर राष्ट्र तिलक की तरफ भी कुछ ऐसा संभावनाएं सोच रखी हैं? मैं अपनी आंखों के सामने सिर्फ अलीनगर देख पा रही हूँ, मैं अपनी विधानसभा देख पा रही हूँ। अगर मैं ये पहले ही सोच रही हूँ कि मुझे मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, तब मैं कहाँ उन लोगों की सेवा कर पाऊंगी? अभी जो मैं सोच रही हूँ, जो मैंने अपने दिमाग को कंडीशन किया है, हर एक गांव का नाम, हर एक गांव की लोकेशन, हर एक गांव में मेरे कुछ ऐसे लोग जो प्रभावित है किसी न किसी चीज से नेगेटिवली। मान लीजिए कई बुजुर्ग को हेल्थ केयर उतने अच्छे से नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। जो मैंने जो अपनी डायरी मेंटेन की है मैं उसको फॉलो करना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ अलीनगर देख रही हूँ। अगर पार्टी का आदेश होगा कि तुमको अब इस जिम्मेदारी से हम इस जिम्मेदारी पर लेकर के जा रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे आंखों के सामने सिर्फ अलीनगर है और अलीनगर के लोग हैं। आप बिहार की मिट्टी से आते हैं, बिहार को भली भांति समझती हैं, हर क्षेत्र को समझती हैं, सबसे ज़्यादा फोकस किन मुद्दों पर रहेगा आपका? कहीं जितनी भी मुद्दाएं हैं वहाँ पे, टॉपिक्स हैं, इश्यूज हैं, उन सबको आप भली भांति समझती हैं। सबसे ज़्यादा आपको किन चीज़ों ने प्रकाशित और प्रभावित किया है? सबसे ज्यादा तो ये लगता है अपने विधानसभा में, मैं पहले अपनी विधानसभा की बात करूं, कि जो ग्रामीण सड़कें हैं उसकी स्थिति ऐसी है कि महिलाएं उससे परेशान हैं। तो पहले उसको ठीक करना। सुरक्षा के मामले में बिहार ऑलरेडी 20 साल में इतना डेवलप किया है, 20 साल के पहले की बात अगर करी जाए और अब इस 20 साल के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो हम लोग बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं। और युवाओं के लिए रोजगार की बातें की जाए तो इसके लिए हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है आपने अगर से पढ़ा होगा तो उसमें बहुत कुछ है
तो जब उसको हम लोग सुचारू रूप से पूरा एक्टिव तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे, इसी में हमारे काम बनते चले जाएंगे। सकारात्मक सोच से महागठबंधन अपनी राजनीति करती है, उसको बिहार की जनता ने बहुत साल पहले ही एक क्लियर मैंडेट देके उसको नकार दिया था। ये हम लोग अक्सर देखते हैं कि महागठबंधन वालों का जहां सरकार बनता है वहां पे वो लोग पूरा खुश होते हैं, और जहां नहीं बनता उसमें वो ऐसे फॉल्स नैरेटिव्स बिल्ड करने का कोशिश करते हैं कि वोट चोरी हो गया, अधिकारी ने गलती कर दिया, थ्रेटन करने का कोशिश करते। कल उन्हीं के एक एमएलसी ने धमकाया भी है। तो देखिए, ये उनका मानसिकता ही वैसा है, थॉट प्रोसेस ही वो है। हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि बिहार में कहीं ना कहीं लोगों को बदलाव नहीं, विकास चाहिए, और जिस नकारात्मक सोच से महागठबंधन अपनी राजनीति करती है उसको बिहार की जनता ने बहुत साल पहले ही एक क्लियर मैंडेट देके उसको नकार दिया था। पर उसके बाद भी महागठबंधन की विचारधारा में कोई अंतर नहीं आया, ना उनके राजनीति करने का जो तरीका है उसमें कोई अंतर आया। जहां तक रही 2025 विधानसभा की बात, तो हम लोग शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंट है। आप पुराना जितना भी इंटरव्यूज है वो भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से जनता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के प्रति जनता की लोकप्रियता थी, ये डेफिनेट था कि एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है, क्योंकि बिहार की जनता को एक सुखी समृद्ध बिहार चाहिए, और बिहार की जनता को ये याद है कि जो सशक्त बिहार, विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार का जो रास्ता है वो किसने साफ किया है बिहार में, और आगे लेकर के किसमें वो क्षमता है जो यहां तक बिहार को लेके आए हैं, यहां से और आगे ले जाने का बिहार का क्षमता किसके पास है। तो ये कहीं ना कहीं एक क्लियर मैंडेट है कि बिहार की जनता ने विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को पुनः एक बार फिर से अपना मुख्यमंत्री चुना है, और ये लोकतंत्र है। यहाँ पे जो भी होता है जनता के जनादेश से होता है, जनता का जो जनादेश आया है उससे ये तो साफ है कि हम लोग विकास की राजनीति को ही आगे लेके जाएंगे और विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार के लिए अपना कर्म जो है वो करते रहेंगे। देखिए, लोकतंत्र में ना, ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि जो जनता का आदेश होता है वो आपको स्वीकारना पड़ता है। ये हम लोग अक्सर देखते हैं कि महागठबंधन वालों का जहां सरकार बनता है वहां पे वो लोग पूरा खुश होते हैं, और जहां नहीं बनता उसमें वो ऐसे फॉल्स नैरेटिव्स बिल्ड करने का कोशिश करते हैं कि वोट चोरी हो गया, अधिकारी ने गलती कर दिया, थ्रेटन करने का कोशिश करते। कल उन्हीं के एक एमएलसी ने धमकाया भी है। तो देखिए, ये उनका मानसिकता ही वैसा है, थॉट प्रोसेस ही वो है। वो लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर वो किसी भी वजह से इतने सालों से अगर हारते आ रहे हैं तो उनको अपना डिफीट, जो हार है, उसको एक्सेप्ट करके सोचना चाहिए कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, हम में से कहां गलती हो रही है। अगर हमको जनता नहीं एक्सेप्ट करिए तो हमको क्यों नहीं एक्सेप्ट करिए। अपने आचरण में, अपने विचार में कोई बदलाव लाना चाहिए। पर ना उनके आचरण में कोई बदलाव होता है, ना उनके विचार में कोई बदलाव होता है, ना नैरेटिव में बदलाव होता है। जातीयता और सांप्रदायिकता के आधार पर ये राजनीति करते हैं। जंगल राज, गुंडा राज जो होता है उसको वो प्रोपोगेट करते हैं, फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करते हैं। लोकसभा में बुरी तरीके से हारने के बाद भी वो लोग फिर से झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किए, एसआईआर को लेके, वोट चोरी को लेके जनता को गुमराह करने का कोशिश किए। तो जब आपस में उनका विजन ही नहीं क्लियर है तो वो जो गठबंधन के तहत एक दूसरे पार्टी को नहीं संभाल सकते, वो बिहार की जनता के लिए क्या विजन रखेगा। देखिए, कोई फैब्रिकेशन और किसी भी तरीके से कोई भी आउटर प्रेशर क्रिएट नहीं किया गया है। ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पे जनता ने अपने मतदान के अधिकार का सदुपयोग करके विकसित बिहार के लिए एक अपनी सशक्त, मजबूत सरकार चुनी है, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। साथ में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व बिहार अपना चुन चुकी है। बिहार की जनता ने अपना आदेश दे दिया है। अब जो प्रतिपक्ष, विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनको ये चीज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि यही फाइनल वर्डिक्ट है, और आगे कैसे बेहतर कर सकते हैं अब उनको फोकस करना चाहिए इस पे कि हम लोग बेटर डिबेट्स कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने एजेंडास को हम लोग आगे लेके चल सकते हैं। पर ये तो फॉर श्योर है कि महागठबंधन के आइडियोलॉजी को, जात की राजनीति को, धर्म की राजनीति को बिहार ने नकार दिया है। विकसित राजनीति को चुना है, विकास की राजनीति को चुना, और एक ऐसे नेतृत्व को चुना है जो बिहार को सही तौर पर आगे लेके